में क्या रहती है, डेवलपमेंट तो क्या 1 साल 2 साल 3 साल का प्रोजेक्ट रहेगा, डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा, लेकिन मेंटेनेंस जो है वो है। आप देखिए, आप नांदेड़ के अंदर पूरी ये तो हर जगह की बात है, लेकिन अभी फिलहाल इलेक्शन भी है, मौका अच्छा है तो, और बारिश भी कुछ टाइम में आएगी, कुछ सड़कों की जो मरम्मत चल रही है ना, सुबह उठे तो जैसे रूट पर आए दिख रहा कि यार यहाँ के जो गड्ढे वगैरह थे खड्डे सब गायब हो गए। ठीक है, अब कितनी क्वालिटी अपने को पता है, एक बारिश होगी अगर जोर की सब गायब हो जाता। लेकिन क्या ये कि ये एनहांसमेंट्स है, ये सपोर्ट है, सड़क आपने रोड एक बार बना ली, उसके बाद में बस गाड़ी कमाई तो मेंटेनेंस की रहती। अब हर कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेता और बनाते जाता, चलो इसी को बनाओ, रोड बन जाती, फिर बाद में उसमें यार वो तो हमने एक पाइपलाइन उसके अंदर डालना भूल गए थे। तो ऐसी बात है कि ऑपरेशन करे और जो सीजर है वो अंदर ही भूल गए। ठीक, ये इशू है अपने पास। तो इधर भी ऐसे रहता, हम लोग जो डेवलपर्स रहते, आप सभी भी ऐसे काम कभी हो जाएंगे कि एनहांसमेंट्स। तो ज्यादातर जो बड़ी एमएनसीज रहती है वो लोग का जो कमाई रहती है, मैंने देखा हूँ, जैसा मेरा ऑब्जर्वेशन है, उनके कुछ कंपनीज के वेबसाइट्स और प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, सॉफ्टवेयर बनते हैं, उनकी सर्विसेज ईयर्स तक रहती। अब आप यूजुअली देखेंगे एमएनसी में जो काम करते बंदे, ज्यादातर, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो काफी सालों से 5 साल 6 साल या मोर देन 5 इयर्स तक उसमें काम कर रहे हैं, थोड़ा सा ना उनके स्किल का इश्यू हो जाता है, थोड़ा कुएं की मेंढक का मामला हो जाता है, स्किल्स लिमिटेड हो जाती है उनकी, इश्यू होता। ठीक है, क्या होता कि एक ही प्रोजेक्ट पे अच्छा डेवलपमेंट तो कर दिया उन्होंने, बट आगे से क्या करते, सिर्फ छोटे मोटे काम आते जाते, दैट्स इट, चलते रहता। कंपनी इसमें बहुत ज्यादा माल कमा लेती, क्योंकि ज्यादा काम होते नहीं। डेवलपमेंट में 5 बंदे लगाए थे, 5 को हटा दिया, उसमें 1 या 2 बंदे को रख दिया, बंदे भी आराम से काम कर रहे, छोटे मोटे काम आ रहे, लेकिन एक उनका कॉन्ट्रैक्ट रहता ना कंपनी का आपस में, वो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली काम चलते रहता, ईयर्स तक सपोर्ट खत्म नहीं होता। तो कई सारे प्रोजेक्ट्स रहते कंपनी के अंदर, खासतौर पर बड़ी कंपनीज में या मिड लेवल कंपनीज में, जो लास्ट 20 इयर्स से चल रहे हैं, 25 इयर्स से चल रहे हैं, 10 इयर्स 5 इयर्स, ये तो बहुत कॉमन है। कोई भी छोटा भी चेंज आया तो लोग थिंक कर देते कि भाई ये छोटा सा, उनको पता नहीं ये छोटा चेंज है बड़ा चेंज है, ज्यादातर उनको ये लगता है कि ये चेंज है, दैट्स इट। वो आते हैं और आपको बोलते हैं कि यार ये कर रहा है, दैट्स इट। बहुत कम एफर्ट्स रहते, लेकिन उसमें पैसा अच्छा खासा रहता, जो सपोर्ट के प्रोजेक्ट्स रहते। अब यहाँ पर भी आप जो वेब पार्ट हमने ऐड किए हुए हैं, उसी तरह के यहाँ पर वेब पार्ट होते हैं, लेकिन ये वेब पार्ट, इनको क्लासिक वेब पार्ट बोला जाता है। ये देखिए यहाँ पर नजर आ रहे हैं ऊपर, जैसे आपने वेब पार्ट पर क्लिक किया, ये वेब पार्ट यहाँ पर आ गया। लिमिटेड वेब पार्ट्स है यहाँ पर, इसको भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं बहरहाल, ठीक है, बट ये बहुत लिमिटेड फंक्शनैलिटी, लिमिटेड फीचर है। बट एज ए कंसेप्ट ध्यान में रखिए, क्लासिक पेज भी होंगे जस्ट लाइक मॉडर्न पेजेस, लुक एंड फील वाइज और फंक्शनैलिटी वाइज मॉडर्न पेजेस आर मोर पावरफुल देन द क्लासिक पेजेस। क्लासिक पेज क्या है, पुराना वाला 2013 वर्जन का लुक एंड फील है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट पेज। अभी एक कंसेप्ट देख लेंगे अब बिफोर वी रैप अप, व्हिच इज लिस्ट। लेकिन लिस्ट एंड लाइब्रेरीज हम कल कवर करेंगे, इसको मैं थोड़ा ओपन ले लेता हूँ ऐप्स को, कोलैप्स ऐप, क्योंकि ऐप हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी कुछ ऐप्स को यहाँ पर, ये भी ऐप है, तो वेब पार्ट बोलिए ऐप बोलिए एक ही बात है। और यहाँ पर भी हमने देखे कि ये अलग अलग वेब पार्ट्स है, वेब पार्ट बोलिए या ऐप बोलिए एक ही बात है। सो ऑल दीज आर द डिफॉल्ट मॉडर्न एप्स, ये सभी क्या है, डिफॉल्ट मॉडर्न एप्स है, बहुत सारे है ना, ये वेदर का है, बिग मैप्स है, वर्ल्ड क्लॉक है, और बीआई, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स, बिजनेस इंटेलिजेंस के चार्ट्स हैं यहाँ पर। देन एडवांस्ड भी कुछ इसके फीचर्स है, कुछ एप्स बनी हुई हैं, बहुत सारी चीजें आपके पास है बाय डिफॉल्ट।
क्या ऐसा हो सकता है कि इसके अलावा कोई आप ऐड कर सकते हैं? यस, इट इज पॉसिबल, लेकिन उसके लिए आपको कस्टमाइजेशन में जाना पड़ेगा। आइदर वो ऐप आप बनाएंगे शेयरपॉइंट फ्रेमवर्क का यूज करके, जो कि हमने डिस्कस किया था। शेयरपॉइंट फ्रेमवर्क क्या है? फुल्ली कोडिंग अप्रोच है, फुल्ली कोडिंग अप्रोच विच इज नॉट पार्ट ऑफ आवर कोर्स ऑब्वियसली। आप वहां से भी इस तरह के ऐप्स बना सकते हैं, लेकिन द अदर वे अराउंड इज कि हमको शेयरपॉइंट फ्रेमवर्क यूज नहीं करना है, बट वी आर गोइंग टू यूज पावर एप्स एंड पावर ऑटोमेट। शेयरपॉइंट फ्रेमवर्क की जगह हम पावर एप्स को यूज करेंगे। डायरेक्ट रिप्लेसमेंट उसका पावर एप्स है। पावर ऑटोमेट के अलग फीचर्स है, वो अलग चीज है, ठीक है, बट शेयरपॉइंट फ्रेमवर्क की जगह पावर एप्स आएगा। तो बहरहाल, लेकिन इस तरह की अगर एप्स आपको इसके में ऐड करनी है, कस्टम एप्स, तो आप शेयरपॉइंट फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं, या फिर पावर एप्स यूज कर लो। लेकिन पावर एप्स यहाँ अगर ऐड नहीं होगा, उसकी आपको लिंक मिलेगी, आप एज ए बटन इसको यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ठीक, कैसे होगा? विल सी दैट गोइंग अहेड। लेकिन क्लासिक एप्स होती हैं, कुछ क्लासिक एप्स हैं। एक तो ऐप है, वो कौन सी है? मॉडर्न ऐप, दूसरा है क्लासिक ऐप। क्लासिक ऐप में फर्स्ट है, ये तो बहुत है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है कैलेंडर ऐप। दूसरा आता है टास्क, तीसरा होता है कैलेंडर, टास्क, I forgot. Let's go here. Go to site content. Multiple apps actually. हाँ, ध्यान में आ रहा। सर्वे ऐप होती है, ठीक है। अनाउंसमेंट ऐप सर। अनाउंसमेंट ऐप, मल्टीपल एप्स है, बट ये जो इसको ना इम्पोर्टेंट वाले कैलेंडर, टास्क, सर्वे, अनाउंसमेंट। तो लेट्स गो हियर, गो टू साइट कंटेंट। देखिए, जो चारों भी चीजें हैं, पेजेस, एप्स, लिस्ट, लाइब्रेरीज, ये सभी क्या है? आपके कंटेंट है। तो ये कहाँ मिलेंगे? साइट कंटेंट में ही मिलेंगे ऑब्वियसली। तो आप अभी यहाँ जाएंगे एप्स के अंदर, क्लिक ऑन ऐप, देखिए कुछ एप्स आपको नजर आएंगे। कुछ ऐप यहाँ पर क्लासिक एक्सपीरियंस नजर आ रहा है, क्लिक ऑन दिस क्लासिक एक्सपीरियंस। ये सभी एप्स हैं, इतने सारे जो नजर आ रहे हैं आपको, ये सभी एप्स हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें से क्या है? फॉर एग्जाम्पल, ये कैलेंडर ऐप है। लेट्स ओपन दिस कैलेंडर ऐप। इसका नाम दे सकते हैं आप, एनुअल लीव कैलेंडर, ठीक है। एनुअल लीव का एक कैलेंडर आपने बनाया। कंटेंट में आपको लिस्ट मिल जाएंगी, जो भी कंटेंट ऐड किए। एनुअल लीव, देखिए कोई भी कंपनी में एनुअल लीव्स वगैरह दी जाती, ठीक है, या उनका बजटिंग होता है, उन सब के अंदर आप अगर जाएंगे, फॉर एग्जांपल कमिंग 10 को एचआर क्या करेगा? इस कैलेंडर में उनका एक कैलेंडर होगा, यहाँ आएगा और आकर कोई लीव है, मान लीजिए पब्लिक हॉलीडे, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक हॉलीडे है, किस डेट पर है, किस डेट पर है, तो कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो कोई मीटिंग है, वो भी आप रख सकते हैं। लेकिन ये क्या है? एनुअल लीव कैलेंडर हमने बनाया हुआ है, आपने यहाँ पर इसको सेव किया, पब्लिक हॉलीडे। इसी तरह से और कुछ हॉलीडेज हो सकते हैं, बहुत सारे कैलेंडर्स आप बना सकते हैं। एक कैलेंडर होगा मीटिंग शेड्यूल करने का, दूसरा कैलेंडर होगा ये जो हमने बनाया लीव्स वगैरह का, तीसरा होगा कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं कंपनी के अंदर, चौथा ये हो सकता है कि हर मंथ में कुछ बजटिंग होती है डिपार्टमेंट वाइज। जैसे एचआर डिपार्टमेंट को पता है कि हर मंथ की इस तारीख पर आपने पेमेंट करनी है, वेंडर की पेमेंट इस डेट को होगी,
पास होते हैं ना टू डू कैलेंडर्स वगैरह मोबाइल के अंदर, क्यों यूज करते हैं आप? एक काइंड ऑफ रिमाइंडर है ना, या वो कैलेंडर पर जाके पूरा शेड्यूल चेक कर लेते हैं कि कब क्या होने वाला है, मतलब क्या करना है, क्या होने वाला है तो नहीं मालूम, लेकिन क्या करना है, ठीक है, वो आपको लिस्ट आउट रहता। जस्ट द सेम कंसेप्ट इज हियर। ये कॉर्पोरेट में बहुत ज्यादा यूज होता। अच्छा, ये टीम्स में भी होता, जैसे कि हम यहाँ पर टीम्स ले रहे हैं, कैलेंडर में जाइए, इसके मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं आप। यहाँ मैं बताऊंगा अभी स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करके। तो बेसिकली आप इस तरह से कैलेंडर्स बनाएंगे यहाँ पर, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास में अनाउंसमेंट लिस्ट है, ये सर्वे लिस्ट है। लेट मी गो टू द सर्वे लिस्ट, इट्स इम्पोर्टेंट। ये सर्वे लिस्ट है आपके यहाँ पर, सर्वे इंटरनल सर्वे हो सकता है, एम्प्लॉय सर्वे हो सकता है, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन सर्वे हो सकता है, प्रोडक्ट रिलेटेड सर्वे हो सकता है, एक्सेलेंस सर्विसेज वाला सर्वे हो सकता है। ये क्या है कि इसकी सेटिंग में अगर आप जाएंगे, सर्वे सेटिंग, ऐड ए क्वेश्चन, बहुत सारे सर्वे हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक। इस सर्वे में आप फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं। जब कोई एम्प्लॉय कंपनी छोड़कर जा रहा है तो आप यहाँ पर एक उसको ऐप है आपकी एक बनी हुई सर्वे की, और आप उससे कुछ रिस्पांस लेना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हाउ वाज योर वर्किंग एक्सपीरियंस, हाउस योर वर्किंग एक्सपीरियंस। यहाँ पर चॉइसेस आ जाएंगी, बैड, गुड, या फिर और भी खतरनाक, बस, या बहुत ही अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज योर मैनेजर, रिपोर्टिंग मैनेजर, रिपोर्टिंग, जिसको आप रिपोर्ट करते हैं। अगेन बैड, गुड, बेस्ट, किसी का फेवरेट हो सकता तो ये वर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच इस फीलिंग इधर उधर, वुड यू लाइक टू रेट ओवरऑल, आप कितना जो है सो इसको रेट करेंगे ओवरऑल आपका जो वर्किंग रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं यहाँ पर, होते भी है कंपनीज के अंदर, लेकिन ये क्या रेटिंग स्केल होनी चाहिए, है ना, क्योंकि रेट करने जा रहे हैं आप तो रेटिंग स्केल होनी चाहिए। अब यहाँ पर सब क्वेश्चंस होंगे रेटिंग के अंदर, तो रेटिंग के अंदर एक तो होगा वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड रेटिंग, वर्क एक्सपीरियंस। दूसरा होता है एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, सैलरी, ग्रोथ। देखिए पूरा करियर ना इन 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता। लाइफ में कुछ भी करो करियर के अंदर, ये 3 चीजें बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं, सेटिस्फैक्शन, सैलरी और ग्रोथ। तीनों में से एक चीज भी मिसिंग है, वो काम ही नहीं करने का। करेक्ट, ये डिस्कशन हुआ हमारा। कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो इन तीनों चीजों के ऊपर, तीनों भी चीजें होनी चाहिए, नहीं तो कुछ काम का नहीं। रेटिंग की रेंज क्यों नहीं है, 3 तक होना है, 10 तक होना है, मैं लेता हूँ ये 5, लो, एवरेज, हाई। लेट्स फिनिश दिस। सर्वे फिनिश हुआ। अब क्या करते हैं, सर्वे लिस्ट पर, अब ये तो एडमिन ने बना लिया, लिंक उठा के हम लोग को रखना पड़ता है। अब ये नॉर्मल यूजर जो इधर है, मतलब कि ये बंदा छोड़कर जा रहा,
उसने ये लिंक पर, अच्छा ये लिंक पर कैसे आएगा, यहाँ पर एडिट लिंक करेंगे, बेसिकली लिंक ऐड कीजिए यहाँ से, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन सर्वे या लीविंग एम्प्लॉय सर्वे, वॉट एवर यू वुड लाइक टू नेम, यू कैन नेम इट। उसका यूआरएल दे दिया, ओके किया आपने, ओके के बाद ये सेव कर दीजिए। सिंपली बंदा क्या करेगा, या आप होम पेज पर रख सकते, कहीं भी रख सकते, मॉडर्न पेज, क्लासिक पेज, जहाँ कहीं भी जाके आप उस लिंक को रख सकते, पेज पर भी रख सकते हैं, मेन्यू पर भी रख सकते हैं। हमने उसको क्लासिक मोड में ऐड किया है एक्चुअली, लेट मी जस्ट क्लोज दिस, ये देखिए, क्लिक ऑन दिस, अब ये बंदा रिस्पॉन्ड कर रहा है इस सर्वे को, गुड, देन अगेन आपने इसको बेस्ट दे दिया, वर्क एक्सपीरियंस अच्छा रहा, आप सेटिस्फाइड थे, यस, सैलरी अच्छी रही, ग्रोथ इतनी थी, फिनिश। अब एडमिन क्या करेगा, यहाँ पर एडमिन रिफ्रेश करेगा, देखिए नंबर ऑफ रिस्पॉन्स 1, शो ऑल रिस्पॉन्सेस, एडमिन को पता चलेगा 50, 60, 100, 1000 जितने भी रिस्पॉन्सेस हैं, यू कैन सी दैट, ये देखिए, you cannot change that actually, क्योंकि यहाँ पर क्लोज का बटन है, सेव का नहीं, ठीक है, बट हाँ you can delete it, एज एन एडमिन आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अब ये बंदे ने रिस्पॉन्स दे दिया, और रिस्पॉन्स, अगर ये एडमिन है बंदा, ये एडिशनल एडमिन है, इसलिए इसको ये नजर आ रहा है, इसको ये नजर नहीं आता, सिर्फ उसके खुद का ही नजर आ सकता है, मल्टीपल बंदों के रिस्पॉन्सेस नजर नहीं आते। फिर इस तरह के इंटरनल सर्वेस हो सकते हैं बहुत सारे, तो कंपनीज मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, अनाउंसमेंट्स लिस्ट है, टास्क है, यू कैन एक्सप्लोर दैट, लेकिन इंपॉर्टेंट कैलेंडर और ये सर्वे लिस्ट है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है, एनी डाउट? एक्सक्यूज मी सर, जी बोलिए। जो हमने सर्वे किया है, द सर्वे डेटा इज स्टोर्ड समवेयर, so where is that place, where is the repository and what is the name of that repository? जी बिल्कुल, भाई ये जो सर्वे में हमने क्वेश्चन ऐड किया, अच्छा पेज में भी हमने कुछ कंटेंट ऐड किया हुआ है ना, कंटेंट तो पेज में भी ऐड किया हमने, कैलेंडर में भी ऐड किया, सर्वे में भी ऐड किया, आप देख रहे हैं इनफैक्ट हम बंदे का कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, इस बंदे को एडमिन के राइट है, इस बंदे को ओनर के राइट है, कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन अगर आप सेट कर रहे हैं तो एक्चुअल में स्टोर कहाँ होगी, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल पहले आना चाहिए था। जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है, जितना भी कंटेंट है, जितना भी स्ट्रक्चर है, जितने भी यूजर्स है, यूजर्स की जितनी इंफॉर्मेशन है, हर एक इंफॉर्मेशन, माइन्यूट से माइन्यूट इंफॉर्मेशन स्टोर होती है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर, लेकिन आपको इसका एक्सेस बिल्कुल भी नहीं होता, आप देखना भी चाहें तो आप उसको देख नहीं सकते, ठीक है, लैपटॉप आप देखना भी चाहें तो आप इसको देख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि यह क्लाउड, शेयरपॉइंट के क्लाउड की जिम्मेदारी किसके पास है, या नॉट जस्ट शेयरपॉइंट, पूरा ऑफिस 365 की मैं बात कर रहा हूँ, जो भी डेटा यहाँ पर होता है, जो भी इंफॉर्मेशन कंटेंट होता है, वो सब के सब माइक्रोसॉफ्ट मैनेज कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट के पास वो डेटा अवेलेबल है। ऑन प्रीमाइसेस में आपको ये अलाउड था कि आप एसक्यूएल डेटाबेस एक्सेस कर सके, लेकिन इट वाज रिकमेंडेड फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट टू नॉट टू टच द डेटाबेस इन ऑन प्रीमाइसेस, वहां पर भी आपको टच करने की जरूरत नहीं थी। ये तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा एज ए डेवलपर, क्यों कि डेटाबेस का टेंशन ही नहीं है अपने को, डेटाबेस की वो क्वेरी सीख रहे हैं, स्टोर प्रोसीजर सीख रहे हैं, फंक्शन सीख रहे हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट उसकी जरूरत ही नहीं है अपने को। यहाँ पर आप डेवलपर की तो प्रोफाइल है, लेकिन आपको डेटाबेस का कंसेप्ट नहीं है। डेटा जो जाके स्टोर होता है वो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर के अंदर स्टोर होता है,
वो बंदों के माइक्रोसॉफ्ट के जो बंदे हैं वही उसको मैनेज करते हैं, नो वन एल्स कैन मैनेज इट, ठीक है। लेकिन इसका लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर जरूर होगी जो आपको नजर आएगी, कहीं पर वो स्टोर होगी, जैसे कि कंसेप्ट ऑफ लिस्ट एंड लाइब्रेरी है। वी आर गोना डिस्कस दैट टुमारो। ये जो डेटा होता है वो एक्चुअल में लिस्ट लाइब्रेरी में सेव होता, लेकिन वो सेव नहीं हो रहा एक्चुअली, इट इज ए वे टू रिप्रेजेंट द डेटा। इन रियलिटी वो डेटा भी जाके स्टोर होता है एसक्यूएल सर्वर के अंदर याद, ठीक है। चलिए एनी अदर क्वेश्चन? सर एसक्यूएल सर्वर का कोई वर्जन है कि अभी करंटली जो यूज हो रहा है? तो इट इज आस्किंग दैट बहुत सारे वर्जन है, 2019, 2021। लेकिन ये क्वेश्चन आपको 365 रिलेटेड नहीं पूछ सकते कि वर्जन क्या है इसका एसक्यूएल का, एसक्यूएल ही नहीं पूछेंगे। बहुत होगा तो पूछेंगे यार ये डेटा स्टोर कहाँ होता, क्लाउड है माइक्रोसॉफ्ट का, हो सकता कि उन्होंने एसक्यूएल में स्टोर किया हुआ रहेगा, ठीक है। ओके, वी आर गोना स्टॉप ओवर हियर। कल मैं आपको बिना शेयर किए की कुछ चीजें बताऊंगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लिस्ट एंड लाइब्रेरीज, तो रियल टाइम में मैं बताऊंगा आपको इस तरह से चीजें होती है इंशाल्लाह।